उत्तराखंड में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर लोगों का काम खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। खासकर टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक बार फिर डर सताने लगा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से ठीक पहले देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने यात्रा से जुड़े होटल व्यवसायियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बीते साल कोरोना का असर झेलने के बाद इस वर्ष बेहतर यात्रा सीजन की उम्मीद में साल के शुरुआत में ही होटल लॉज व्यवसायियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन मार्च आते आते देश भर में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी से होटल व्यवसायियों को अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आने लगा है। आमतौर पर मार्च माह में ही यात्रा रूट पर मौजूद होटल लीज पर चले जाते थे, लेकिन इस साल अभी तक बड़ी संख्या में होटल लीज पर नहीं जा पाए हैं। वहीं होटल लॉज के मालिकों को होटल बनाने के लिए बैंकों के लोन चुकाने की भी चिंता बढ़ती जा रही है। सभी लोग चिंतित हैं। होटल व्यवसाय जैसे कि पिछले साल जैसे कोरोना ने सबका हिसाब किताब गड़बड़ी कर रखा है। लोगों ने लोन ले रखा है, लोगों ने वहाँ पर अपने पैसा लगा रखा है। लेकिन इस समय जैसे कि कोरोना फिर से प्रभावी हो गया है, तो लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा चल पाएगा ये सीज़न भी। पिछले साल यात्रा से पूर्व में ही आप जैसे सबको पता ही है, कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरे देश में ही क्या पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ रूट पे जितने भी होटल व्यवसायी हैं या अन्य भी व्यापारी जो भी हैं, सभी लोगों के लोन से काम चलता है। लोगों ने बड़ा भारी भरकम पैसा लगा रखा है, बिल्डिंगें बना रखी हैं, लेकिन यात्रा नहीं चलने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और स्थानीय जो वर्कर थे, जो होटल में काम करते थे, उनके भी घर को अब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब इनकम नहीं होगा तो घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। और इस बार भी जिस प्रकार से पुनः कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अभी दोबारा से लगता है कि व्यापारी जो है, जो भी होटल व्यवसायी हैं या अन्य व्यापारी भी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चारधाम के लिए यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल बुक होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही बुकिंग आना जल्द बंद हो गई है। वहीं हुई बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। होटल व्यवसायी लक्ष्मण सिंह बिष्ट का कहना है कि उनकी कई बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। वहीं कई होटल व्यापारियों ने यात्रा के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अब उन्हें बड़े घाटे का डर सताने लगा है। ऑलमोस्ट रहती हैं, मई और जून की बुकिंग्स रहती हैं। अभी जब ये न्यूज़ की वजह से काफ़ी हमारा ये पुणे और महाराष्ट्र से कुछ बुकिंग्स जो हैं धीरे धीरे कैंसिल हो रही है, तो उसका जो है काफ़ी असर पड़ेगा। हमारे गुप्तकाशी में अराउंड 100 रूम्स हैं, तो धीरे धीरे जैसे बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो अब हर व्यापारी, मैं ही नहीं, हर व्यापारी को इसको लेकर काफ़ी चिंता है। अभी सरकार कोई भी मतलब एक कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि किस प्रकार से यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, या किस प्रकार से कोरोना के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, केसेस एक साइड रखे जाए और एक गाइडलाइन लाई जाए। अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ से भी मतलब काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है। कुंभ में भी जो भी चाहे लोकल पीपल वहाँ पे गए हैं, चाहे बाहर से लोग आए हैं, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ें लेके गए। तो हमारी तो मतलब सरकार से या जो भी गाइडलाइन बन रही है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि व्यापारी को मेन उसमें मतलब व्यापारी के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी गाइडलाइन निकाली जाए जिससे कि कोविड से किसी भी व्यापारी को देखिए, अभी फ़िलहाल जो है कोरोना की जैसी स्थिति है, क्योंकि यात्रा काल के दौरान जो भी हमारे यात्री आते हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं और वहाँ पर कोरोना की स्थिति इस समय गंभीर बनी हुई है। जैसे हमारे होटल जो हैं, होटल मालिक जो हैं अपने होटल जो है लीज़ पर देते हैं, उस पर भी संकट के बादल यहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी होटल जो है जो लीज़ में जा ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर बड़ी समस्या आ गई है। अब कुछ होटल ऐसे हैं जो लोगों ने तैयारियां करके क्या बोलते हैं अपने साज सज्जा बना के लाखों रुपए खर्च करके जो यात्रा सीजन की तैयारियों पे बैठे हुए हैं, उन पर भी एक संकट के बादल यहाँ पे संकट के बादल हैं कि क्या यात्रा चल पाएगी या नहीं। अगर यात्रा कोरोना के संक्रमण से प्रभावित होती है तो ये व्यापारियों को बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक झटका है और बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति जो है होना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में क्या बोलते व्यापारी ने जैसे तैसे पिछले साल का सीजन जो है काट दिया। अगर वही स्थिति इस साल आती है तो ये एक बहुत बड़ी मंदी यात्रा के दौरान कही जाएगी और बहुत बड़ा संकट भी व्यापारियों के लिए होगा। बीते साल फरवरी मार्च और माह में ही यात्रा रूट पर होटल लॉज लीज पर चले गए थे, जिनको पिछले साल बड़ा घाटा उठाना पड़ा था। ऐसे में इस बार होटल व्यवसायी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और यात्रा शुरू होने से पहले ही व्यापारियों में अनिश्चितता का भाव जरूर भर गया है, जिसका असर आने वाली चारधाम यात्रा
तैयारियों पर पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।